वेलकम टू इनहैंसिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। स्पेशल क्लास 8 के लिए है। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ क्लास 8 में ही रहता है। मेंस्ट्रुएशन हर किसी क्लास में होता है, आपको हर किसी क्लास के लिए फ़ायदेमंद होता है। और इस वीडियो जो है, यह जो वीडियो हर क्लास के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बेसिक है, ऐसा कोई नहीं है कि जो बहुत हायर है। बेसिक से आपका स्टार्ट किया जाएगा। और मेंस्ट्रुएशन में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन, ये दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट में जानना यह है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम होता क्या है, एंड पॉलीगन, ये दोनों के बारे में जानते हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है, तो ट्रेपीजियम को हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए, यह जो फिगर है वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम को पहचानने का तरीका क्या है, कोई भी एक पेयर, पेयर कहने का मतलब कितना होता है, दो। पेयर मीन्स दो। कोई भी एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मतलब होता है जो दूसरे को काटे ना। जैसे ए लाइन और ए लाइन एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। इसको आप आगे ले जाइए या पीछे ले जाइए, इसको आप आगे ले जाइए या पीछे ले जाइए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, इसलिए दोनों क्या है, पैरेलल है। बाकी जो दोनों साइड बच गया ए डी और बी सी, तो क्या ये दोनों लाइन के बारे में कह सकते हैं कि पैरेलल हो सकता है? मे भी हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं कि पैरेलल हो। बस एक पेयर होना चाहिए, तब वो ट्रेपीजियम कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेपीजियम देखा, तो ट्रेपीजियम ऐसा ही नहीं हो सकता है, ट्रेपीजियम का सिर्फ इस प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ देखिए, तो ये भी एक ट्रेपीजियम का शेप है। दोनों अलग है शेप, लेकिन है दोनों ट्रेपीजियम। क्यों ट्रेपीजियम है? क्योंकि इसमें ये दोनों जो साइड है, एक पेयर है, वो क्या है, पैरेलल है, इसलिए अभी क्या है, ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम में एक टर्म आता है हाइट, जिसको शॉर्ट में एच कहते हैं। क्या कहते हैं, एच। हाइट होता क्या है, दोनों साइड के बीच परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर दैट मीन्स 90 डिग्री बनाने वाली कोई भी लाइन। तो सपोज दैट मानिए सी से यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ किया गया जो सामने वाले साइड पे यानी ए बी पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी हमारा हाइट हो गया। हम यहाँ से भी इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका नाम दे दिए P, इसका नाम दे दिए Q। तो यहाँ देखिए, ये दोनों साइड जो है, ये दोनों साइड, ये साइड नहीं कह सकते, लाइन कहते हैं, दोनों जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, ये क्या है कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब है 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए इसे हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें दो ही हाइट हो, किसी भी पैरेलल लाइन के बीच में बहुत सा हाइट, दैट मीन्स बहुत सारा परपेंडिकुलर लाइंस होता है, अनगिनत, इन्फिनिटी। इसलिए हाइट जो होता है अनगिनत होता है, लेकिन होता सबका हाइट सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो इसका भी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर ही होगा। हाइट में कोई डिफरेंस नहीं होता है किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच का जो हाइट है। तो इतना तक समझ में आया। अगर किसी को लिखने का इरादा है तो लिख सकते हैं ट्रेपीजियम, इसका फिगर बना सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ट्रेपीजियम है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखते हैं पॉलीगन। पॉलीगन तो यहाँ लिखा हुआ है, इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए पॉलीगन, इसमें दो टर्म है, एक हमारा पॉली है और दूसरा क्या है, कौन है।
पॉली का मतलब इसके पहले भी आप जानते होंगे, पॉली मीन्स होता है मेनी। पॉली मीन्स मेनी, एक से ज्यादा। गॉन का मतलब साइड, एक से ज्यादा साइड। तो जब एक से ज्यादा साइड होगा तो उसको हम लोग पॉलीगन्स कहते हैं। अब एक से ज्यादा कहने का मतलब यहाँ पे जब कोई भी फिगर बनता है तो ये बताइए, एक लाइन से कोई फिगर बन रहा है, दो लाइन से कोई फिगर बन रहा है, लेकिन जब थर्ड लाइन हम इसमें ऐड कर दिए तो एक फिगर बन गया। वो क्या हो गया? ट्रायंगल। क्या हो गया? ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल जो है इसमें मिनिमम 3 साइड होना ही चाहिए। 3 साइड से कम का कोई फिगर आपका बन ही नहीं सकता है। और वो बनेगा तो वो हम लोग ट्रायंगल, स्क्वायर, क्वाड्रेटल किसी में लेते ही नहीं है। और जब हम शेप आते हैं, पॉलीगन में आते हैं, तो ट्रायंगल से ही स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइड ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा साइड, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। देखिए साइड और इसका नेम, कम से कम 3 साइड होना चाहिए। 3 साइड से कम का कोई फिगर या कोई आपका शेप नहीं बनेगा। तो 3 साइड होना चाहिए। तो मैंने पहले लिया 3 साइड। तो 3 साइड का नाम क्या होता है? यानी 3 साइड से बनने वाला फिगर होता है ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग 4 साइड्स। 4 साइड्स में क्या हो गया? क्वाड्रेटरल। क्वाड्रिलेटरल। अब देखेंगे 5 साइड्स। 5 साइड कहते हैं पेंटागन। 6 साइड, 6 साइड कहते हैं हेक्सागन। 7 साइड, 7 को कहते हैं हेक्टागन। हेक्टागन। अब देखिए इस तरह से और भी काफी नाम आएंगे। तो हम लोग ज्यादा जानना नहीं है, जितना जानना है इतना भी नहीं जानना है हम लोग को। 6, 5 इससे भी कम जानना है। 3 साइड को क्या कहते हैं? ट्रायंगल। 4 साइड को क्वाड्रेटरल। 5 पेंटागन। 6 साइड हेक्सागन। 7 साइड हेप्टागन। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी का मतलब हेक्सा। हेक्सा का मतलब ही 6 होता है। हेप्टा, हेप्टा का मतलब ही 7 होता है। पेंटा, पेंटा का मतलब 5। तो इस प्रकार से जो टर्म है उस टर्म से रिलेटेड ही आपका साइड, जितना साइड है उतना साइड का नेम प्लस गॉन, ये बन जाता है हमारा पॉलीगन। तो इतना पॉलीगन हमको पढ़ना नहीं, इसमें कुछ पढ़ना, बस इतना याद रखिएगा। इससे आगे भी होता है। 8 साइड रहेगा उसको ऑक्टागोन, 9 साइड नोनागोन, 10 साइड डेकागोन। तो अब हम लोग आते हैं एरिया पे। ठीक है, यानी एरिया कहने का मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे किसी भी फिगर का निकाला जाता है। फिगर आपको दे दिया जाए, फिगर में आपको पहले पता करना है कि वो ट्रेपीजियम है या नहीं है। अब अगर ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? तो ट्रेपीजियम पहले यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक हाइट भी ड्रॉ करते हैं। विदाउट हाइट का एरिया नहीं निकल सकता है ट्रेपीजियम में। जब तक हाइट नहीं दिया रहेगा तब तक निकल नहीं सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ
पैरेलल साइड्स, इसको ब्रैकेट में रखिए, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट मल्टीप्लाई हाइट, इसको कहा जाता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, 1/2 सम ऑफ साइड्स पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट को ऐसे लिख दिए हैं। सपोज दैट इसी में निकालना है हमको, इसका दे दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका दे दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपका है 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा, देखिए इस फॉर्मूला पे हम पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स यहाँ पे कौन है, पैरेलल साइड्स हमारा ये दोनों है, इन दोनों का साइड को ऐड कर दो, 4 है 10 है, 10 + 4, हाइट कितना है इसका 3 हाइट है। अब इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2 इंटू 14 इंटू 3, देखिए 2 से कोई भी टर्म कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए इसको, 7 21। अब यहाँ पे देखिए यूनिट क्या है इसका, यूनिट का भी काफी ध्यान रखा जाता है, यूनिट भी स्पेशल था। यूनिट गलत हो गया आपका तो समझिए कि आपका नंबर भी कम हो सकता है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। यूनिट जो होता है एरिया का हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है, उसी को सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया का जो यूनिट है वह हमेशा स्क्वायर में होगा। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ जगह पे तुम्हें यह भी देखा जाना होगा या फिर देखोगे, क्या रहेगा, SQ सेंटीमीटर, दोनों रहता है, दोनों आंसर सही है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर या 21 SQ डॉट सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब पावर 2, इसलिए दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो सही होगा आपका, गलत नहीं होगा। तो यह है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, आपने जाना, एक बार रिवाइज कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स आपका दोनों है, एक DC दूसरा AB। हाइट कौन है, तो हाइट को हम यहाँ पे दे देते हैं DP हो गया। अब इसी के फॉर्मूले पे हम पुट कर देंगे तो इस ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 4, हाइट 3 सेंटीमीटर, 1/2 10 और 4 ऐड हुआ तो कितना हो गया 14 इंटू 3, 2 को हम 2 से 14 कैंसिल किए, 7 टाइम्स, 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर या 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, वो था करेक्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फार्मूला जो है आप लोग जानते होंगे पहले से, लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, perimeter of rectangle, perimeter of a square and area of triangle। जो जान रहे हैं वो कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी अगर नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। L इंटू बी क्या है, तो L है आपका लेंथ, B है आपका ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर
ए इंटू ए, या इसी को कहा जाता है ए स्क्वायर, दोनों सही है, ए इंटू ए या ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू ए, वेयर ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। ए क्या है? स्क्वायर का लेंथ का कितना लेंथ जो है, दैट मीन्स साइड का लेंथ क्या है वो ए दिखाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कुछ बेसिक फार्मूला है जो पहले से भी आप लोग जानते होंगे, रिवाइज करने के लिए लिख चुके हैं। अब आगे हम लोग इसी के आधार पे एरिया निकालना सीखेंगे किसी भी फिगर का, या वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो। अब हम लोग इस पे आएंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन डील करते हैं जिससे जो हम पढ़े हैं उसका यूज हो सकता है कि नहीं होता है वो भी देखते हैं। किस फॉर्मूला में क्या, यानी किस फिगर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे उसे हम आंसर तक ले जा सकते हैं यह देखते हैं। तो पहले आप यहाँ पे देखिए, जैसे फिगर मैं बना रहा हूँ, तो आप इसको देख कर बता सकते हैं कि कौन सा फिगर है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का जब एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बता दिया है। आप इसे सॉल्व करके कमेंट में अपना आंसर डाल सकते हैं, जिसका सही होगा या जिसको नहीं आएगा उसे हम बता भी सकते हैं। पहले इतना आप कर लीजिए, इसका आंसर है 10 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर और इसका है 4 सेंटीमीटर। तो आप देखिए इस फिगर में सम ऑफ पैरेलल साइड्स निकाल लीजिएगा, दोनों को ऐड करके हाइट दे दिया है, फॉर्मूला लगाइएगा। इस फिगर का एरिया आप निकाल सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट में कीजिएगा, उस फॉर्मूले पर रखिए, नहीं आएगा तो बताइए कि हाँ हमें समझ में नहीं आया, फिर उसे बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिगर देख के पता लगाइए कौन सा फिगर है, नाम क्या है इसका। तो फिगर देखने से रेक्टेंगल लग रहा है, यानी इसमें जो फॉर्मूला लगेगा एरिया निकालने का वो कौन सा लगेगा, एल इंटू बी। एल तुम्हारा 10 है, बी तुम्हारा 4 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन पे डील करेंगे। फिलहाल आप इतना समझे, इसमें कुछ नहीं समझ में आया वो कमेंट में डालिए कि हाँ हमें नहीं समझ में आया, फिर से वहाँ पे आपको समझाया जाएगा, उस पर कुछ क्वेश्चन दिखाया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और एक बात ज़रूर है, जो आप देखे हैं जितना समझे हैं उसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर कोशिश आपका यह होना चाहिए कि जो पढ़े हैं उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने अंदर ग्रहण करें, ताकि वो आपके लिए आगे महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाए। ऐसा नहीं कि वीडियो आप देख लिए और देखने बाद जो क्वेश्चन जो है उसको छोड़ दिए, इसको बनाकर मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।